नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बार गणेश जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं धरती पर जाकर के लोगों की परीक्षा लूं, देखा जाए कि कौन कितना दयालु है। इस पर भगवान गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और धरती पर आ पहुँचे। उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच ली जिसके अंदर दूध था और दूसरे हाथ में थोड़े से चावल के दाने लिए और घर घर घूमने लगे कि कोई दूध और चावल की मुझे मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन किसी ने भी गणेश जी महाराज की बात नहीं सुनी और उन्हें खीर नहीं बना करके दी। उल्टा लोग जब ये सब देख रहे थे तो हंस रहे थे कि लगता है ये बालक पागल हो गया है, क्या भला इतने से दूध और चावल में कोई इसे खीर बना के देगा। सुबह से शाम हो गए घूमते घूमते गणेश जी महाराज को। शाम को एक बुढ़िया दिखाई दी, एक झोपड़ी के बाहर बैठी हुई। बुढ़िया ने जब उस बालक को देखा तो कहा कि पुत्री यहाँ आई। तो गणेश जी महाराज उस बुढ़िया के पास चले जाते हैं। तो बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है और उस अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर के बाहर आती है और कहती है कि अपना दूध और चावल इस कटोरी के अंदर डाल दीजिए, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ, तुम यहीं बैठ जाओ। इस पर गणेश जी महाराज कहते हैं कि माई इतनी छोटी कटोरी। तब बुढ़िया माई कहती है कि हाँ बेटा, इतने से दूध और चावल के लिए इतनी कटोरी काफ़ी है। इस पर भगवान गणेश बोलते हैं कि नहीं माई, तुम अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आओ, मैं उसी में ये दूध और चावल डालूंगा। बुढ़िया माई अपने घर के अंदर जाती है और जो सबसे बड़ा बर्तन होता है उसे लेकर के आती है। गणेश जी महाराज जैसे ही उस बर्तन में दूध डालना प्रारंभ करते हैं तो वो दूध मतलब ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था और वो बर्तन है वो ऊपर तक भर जाता है। धीरे धीरे बुढ़िया माई अपने घर के सारे बर्तन ले आती है और वो सारे बर्तन दूध और चावल से भर जाते हैं। तब बुढ़िया माई कहती है कि भगवान, मैं तो एक अकेली बुढ़िया और मेरी बहू है, हम इतने खीर कैसे खाएंगे, मैं इस इतनी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणेश जी महाराज कहते हैं कि बुढ़िया माई, तुम ऐसा करो, आज पूरे गांव में तुम्हारे घर खीर खाने की दावत है, ऐसा कह करके न्योता दे आओ। बुढ़िया माई ने खीर बनाना प्रारंभ किया। उधर गणेश जी महाराज ने कहा कि माई, मैं नहा कर के आता हूँ, तब तुम्हारी खीर खाऊंगा, तुम खीर बना लो। बुढ़िया माई ने खीर बनाई और खीर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। खीर बना करके बुढ़िया माई चली गई गांव में न्योता देने के लिए कि भी आज मेरे घर खीर खाने की दावत है। लोग यह देख बड़ा अचंभित भी थे और बुढ़िया माई पे हंस भी रहे थे कि बुढ़िया के खुद के खाने के लिए तो घर में अनाज ही नहीं है और चली है गांव को दावत देने। तो सारा गांव बुढ़िया माई के घर आने का सोचने लगता है कि आज तो क्यों ना बुढ़िया माई के घर जाकर देखा जाए कि ये कौन सी खीर की दावत दे रही है। जब बुढ़िया माई गांव में दावत के लिए लोगों को बुलाने के लिए गई हुई होती है, उसी समय बुढ़िया माई की बहू बाहर से घर आ जाती है। आकर के देखती है तो सारे बर्तनों में खीर भरी हुई थी। खीर की खुशबू से बुढ़िया माई की बहू रुक नहीं पाती है और वो सोचती है कि काम तो मैं बाद में करूँगी, आज इतने दिनों के बाद ये इतनी अच्छी खीर माँ जी की बनाई हुई मुझे मिल रही है, क्यों ना मैं पहले ये खीर ही खा लूँ। लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे, इतना दूध माँ जी के पास कहाँ से आया। यह सब सोचते सोचते वो एक कटोरी लेकर के खीर खाने बैठ जाती है। जैसे ही बुढ़िया की बहू उस बर्तन में से खीर अपनी कटोरी में डाल रही होती है, थोड़ी सी खीर नीचे गिर जाती है और गणेश जी महाराज उसे भोग समझ के ग्रहण कर लेते हैं। बुढ़िया माई की बहू किवाड़ के पीछे बैठ करके, दरवाजे के पीछे बैठ करके खाना प्रारंभ कर देती है। बुढ़िया माई जब आती है तो वो गणेश जी महाराज को बुलाती है कि आजा बेटा, खीर बन गई है, तू खा ले। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि माई, जब तुम्हारी बहू खीर खा रही थी उसी वक्त मुझे भोग लग गया है, मेरा पेट भर चुका है, अब तुम खाओ और अपने गांव वालों को जिमाओ। इस पर बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, ये खीर तो बहुत ज़्यादा है, गांव वालों के खाने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। इस पर भगवान गणेश कहते हैं कि ऐसा करना माँ जी, जो खीर गांव वालों के खाने के बाद बचे
उसको तुम अपने घर के 4 बर्तनों में डाल करके अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब लोग खा करके चले गए तब भी बहुत सारी खीर बच गई। तो बुढ़िया माई ने उस खीर को 4 बर्तनों में डाल करके अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। अब जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो देखती है कि चारों कोनों में हीरे जवाहरातों से भरे हुए बर्तन पड़े हैं। यह देख बुढ़िया माई समझ गई कि मेरे घर तो साक्षात गणपति महाराज आए थे, तो अब गणपति को लोग घर में ला रहे हैं, तो आप रोज गणेश जी महाराज की कथा सुनिएगा, औरों को भी सुनाइएगा। जय गणेश जी महाराज। उस बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी। उसके बाद उस बुढ़िया ने क्या किया, जो धन था उससे उस बुढ़िया ने गणपति महाराज का एक भव्य मंदिर बनाया और पास में एक तालाब बनाया। धीरे धीरे वहाँ पे मेला लगने लगा और लोग वहाँ पर गणपति जी के दर्शन के लिए आने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।